ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 9 का है। अध्याय हमारी फर्स्ट है जिसका नाम है संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति अध्याय का की जो प्रश्नावली हमारी 1.2 उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसका मतलब ये है कि प्रश्नावली 1.1 हमने पूरी कर ली है। यदि आपने प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो आप उनको जाके देख सकते हैं। और प्रश्नावली 1.1 से पहले मैंने आपको परिभाषाओं की पहली वीडियो, जिसमें सारी परिभाषा जैसे सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या, सारी परिभाषाएं मैंने अच्छे से समझाई है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर आप उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो यहाँ पे परिभाषाओं का यूज़ होगा। अभी देखना, आपको परिभाषा की ज़रूरत पड़ेगी, डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तभी आप इसको आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। कारण के साथ अपना उत्तर देना है। ठीक है, अब देखो पहला, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, अब ये देखो क्वेश्चन नंबर इसी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड वाला देखो, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। सॉरी, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, ये दोनों उल्टे उल्टे दे रखे हैं, इसका उल्टा ये दे रखा है। अब देखो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ वास्तविक संख्या क्या होती है। यहाँ पे समझ लेना, वास्तविक संख्या, ठीक है, सभी परिमेय तथा सभी अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्या का निर्माण करती है। वास्तविक संख्या का निर्माण करती है ना, करती है। या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि सारी सारी परिमेय संख्याएं और सारी अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। सभी सभी परिमेय संख्याएं और सभी सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और थर्ड, अब इन दोनों में से कौन सा सत्य है बताओ मुझे। देखो, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, और थर्ड है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो सारी की सारी जो परिमेय संख्याएं हैं वो किस में आती है, वास्तविक संख्या में। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, तो ये पहला वाला सत्य हो जाएगा। और थर्ड वाला क्या हो जाएगा अपना, असत्य। क्योंकि इसमें क्या बोला है, इसमें देखो इसमें उल्टा बोला है, प्रत्येक वास्तविक संख्या, सारी की सारी जो वास्तविक संख्या है वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या है। होती कैसा, सारी की सारी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, नहीं होती। क्योंकि सारी की सारी वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है, दोनों से मिलकर बनी होती है वास्तविक संख्या। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। कारण आपको पता चल गया परिभाषा से, डेफिनेशन, तो दोनों में डेफिनेशन लिख सकते हो आप। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि वास्तविक संख्या क्या होती है, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है वास्तविक संख्या। अब यहाँ पे बोला गया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सही बात है, प्रत्येक हर एक अपरिमेय संख्या, हर एक अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। सही बात है, जबकि यहाँ पे उल्टा बोला गया है, प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या। तो ये उल्टा है, गलत है ये, है ना। अब देखो फर्स्ट और थर्ड हो गया अपना, ये सत्य अपना, और ये क्या है, असत्य। अब अपन सेकंड पे चलते हैं। सेकंड है अपना संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु। अब संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, अब देखो संख्या रेखा बना रहा हूँ, नंबर लाइन, तो ये सेकंड वाला सॉल्यूशन कर रहा हूँ, सेकंड का सॉल्यूशन, ये संख्या रेखा बना रहा हूँ। संख्या रेखा ऐसी होती है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे बीच में 0 होता है, इधर 1 होता है, इधर 2 होता है, इधर 3, 4, 5, 6, है ना। इधर देखो -1, -2, -3, -4, -5, और इधर आगे बढ़ता जाएगा ऐसे से ना, इधर माइनस अनंत, है ना। और इधर आगे बढ़ाएंगे तो
प्लस अनंत। ठीक है, ये संख्या रेखा होती है। अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का होता है। अंडर रूट एम के रूप का होता है। अंडर रूट एम के रूप का होता है। किस रूप का होता है? अंडर रूट एम के रूप का होता है ना। अब यहाँ एम एक क्या है? एम क्या है यहाँ पे? प्राकृतिक संख्या है। क्या है? प्राकृत संख्या। एम क्या है? प्राकृत संख्या। अब देखो प्राकृत संख्या है, ठीक है। अब मुझे बताओ प्राकृत संख्या की परिभाषा क्या होती है? प्राकृत संख्या वह संख्या होती है जिसका प्रारंभ एक से होता है। 1 2 3 4 5 और ऐसे प्लस अनंत तक जाती है। ठीक है। अब देखो एम की जगह में केवल ये मान रख सकता हूँ। एम की जगह ओनली यही मान रख सकता हूँ मैं, क्योंकि प्राकृत संख्या, यहाँ एम क्या बोला गया है? प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या का मान तो यही होता है, इसके अलावा तो कोई मान होता ही नहीं प्राकृत संख्या। तो इन मान को तो रख सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो मुझे ये वाले मान तो मिल जाएंगे संख्या रेखा पे। ये वाले मान तो मिल जाएंगे मुझे संख्या रेखा पे, पर मुझे ये वाले मान नहीं मिलेंगे। ये वाले मान नहीं मिलेंगे। ये वाले तो सारे मिल जाएंगे मुझे, क्योंकि एम का मान रखूँगा तो सारे मान मिल जाएंगे लगभग, है ना, सारे मान आ जाएंगे। पर मुझे ये माइनस वाले और ज़ीरो वाले मिलेंगे नहीं। ठीक है। अब क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन पढ़ो। मतलब संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक प्रत्येक मतलब हर एक बिंदु, जैसे -2 -1 0, ये सारे बिंदु 1 2 3 के अंडर रूट एम के रूप का होगा। तो अंडर रूट एम के रूप का होगा क्या? नहीं, क्योंकि अंडर रूट एम में -4 नहीं लिख सकता, -3 सॉरी अंडर रूट -3 नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? अंडर रूट -2 नहीं लिख सकता, अंडर रूट -1 नहीं लिख सकता, अंडर रूट 0 नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि -4 -3 -2 -1 0 ये प्राकृत संख्याएं नहीं होती। प्राकृत संख्याएं नहीं होती है। ये प्राकृत संख्याएं नहीं होती है। ठीक है, तो आप समझ गए ना। तो संख्या रेखा का जो प्रत्येक बिंदु है वो अंडर रूट एम के रूप का होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अपन ये नेगेटिव वाले मान तो, ऋणात्मक वाले मान तो रख ही नहीं सकते यहाँ पे एम की जगह, क्योंकि एम क्या है? एक प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्या में तो यही मान रख सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये कथन क्या है? असत्य है। ये कथन क्या है? असत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हो गया अपना? असत्य। आई होप आपके पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा। ये असत्य है। तो पहला वाला सत्य है, कारण आपको पता है। ये भी असत्य है तीसरा वाला, और दूसरा वाला भी असत्य है। कारण आपको क्लियरली पता है इन सभी की। ठीक है, तो आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल से समझाया, हर एक डेफिनेशन के हिसाब से समझाया मैंने। तो आप डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो नंबर 1 आपको ज़रूर देखना है, उसमें सारी परिभाषाओं को मैंने अच्छे से समझाया। ठीक है, तो आई होप ये जो क्वेश्चन है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके लॉजिक समझ में आ गए होंगे, क्या है क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।